इसहाक डार और खास तौर पर फख्रे पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनकी दानाई और दलेरी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरी कौम को मुबारक हो, जिसकी दुआएं रंग लाई और आलमी मार्का अमन में पाकिस्तान फातेह बनकर उभरा। अंदरून और बैरून मुल्क आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल कामयाबी पर यह जरूर कहूंगा, परवाज ऐसी देखी शहबाज के परों में, परवाज ऐसी देखी शहबाज के परों में, लर्जा हुआ है तारी दुश्मन के सब घरों में। ऐसी दलेरी हमने दुनिया को है दिखाई, ऐसी दिलेरी हमने दुनिया को है दिखाई। जारी हैं अपने नगमे सारे सुखनवरों में। जनाब स्पीकर, अपनी क़यादत की हमेशा की ताबनाक रिवायत पर चलते हुए हम आज इस ऐवान में सिर्फ माली साल 2026-27 का बजट पेश नहीं कर रहे, बल्कि गुज़िश्ता बरस की तरह वादों की तकमील का हिसाब भी दे रहे हैं। तारीख गवाह है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किल तरीन और नाकाबिल इस्लाह तसव्वुर होने वाले मायूस कुन हालात में भी अल्लाह ताला के फजलो करम और दिन रात मेहनत और दयानत से कौम की कश्ती को भंवर से निकाला है। दिवालिया होने से बचाकर वतन अजीज को माशी इस्तेहकाम तक लाने की इस तारीखी जद्दोजहद के दौरान तबाहकुन सैलाबों, सियासी इंतशार, भारत की मुसल्लत करदा जंग और खित्ते में जंग से पैदा होने वाली आलमी मुआशी बहरान के तूफानों से टकराकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ईरान अमेरिका जंग के नतीजे में जहां दुनिया का अमन दांव पर लग चुका था, वहीं महंगाई के आलमी जलजले ने दुनिया की मईशत की बुनियादें हिला दी। अवाम को महंगाई से बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के बर वक्त इकदामात की पैरवी करते हुए वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने माली नज़्म ज़ब्त और कफ़ायत शारी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी सुतून बनाया। सरकारी अखराजात में कमी की, बोर्ड मीटिंग फीस पर पाबंदी लगाई, ऑनलाइन इजलासों को फरोग देने के साथ तमाम गैर जरूरी अखराजात पर काबू पाने के इकदामात किए। वजीर आला, सूबाई वुज़रा, मुआवनीन खसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने 3 माह की मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस, जबकि अराकीन असेंबली की 2 माह की तनख्वाहों में 25% कटौती की गई। मरात और पेट्रोल पर कट लगाने के साथ 60% सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल रोक दिया गया। कौम की खातिर किए गए इन इकदामात में भरपूर तावन पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 9 अरब 78 करोड़ रुपए के रिलीफ से 4 करोड़ 74 लाख अफराद मुस्तफीद हुए। अवाम को सस्ता पेट्रोल और डीजल की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत को 25 अरब 87 करोड़ रुपए मुहैया किए। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि कौम का हक और हमारा फर्ज था। जनाब स्पीकर, साल 2025 के दौरान शदीद बारिशों और 3 दरियाओं में बैक वक्त आने वाले तारीखी सैलाब ने पंजाब के 27 अजला मुतासर किए। हमारी कायद वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने खुद मैदान में निकलकर
सैलाब मुतासरा बहनों भाइयों की इमदाद और बहाली के तारीख के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए अपनी टीम तमाम इंतजामिया के साथ 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नुकसानात का तखमीना लगाने, इमदाद और नुकसानात की फराहमी और बहाली समेत तमाम इमदादी काम मुकम्मल किया गया, जिसका एतराफ पंजाब ही नहीं पाकिस्तान और दुनिया भर के इदारों और शख्सियात ने किया। मुतासरा खानदानों को बर वक्त खुराक, अद्वियात, पीने का साफ पानी, आर्जी रिहाइश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी यकीनी बनाई। 30 लाख से जायद जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। हुकूमत ने किसान के साथ दही मईशत को भी बड़े नुकसान से बचाया। तारीख के सबसे बड़े सैलाब बहाली प्रोग्राम 69 अरब 78 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 21 लाख अफराद को 50 अरब रुपए की बराह रास्त माली मुआवनत फराहम की गई। लेकिन जनाब स्पीकर, वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब को महज एक आफत समझकर रिवायती अंदाज में डील नहीं किया, बल्कि इससे सबक सीखते हुए तवील उल मुद्दती मनसूबा बंदी का आगाज किया, जिसके तहत PDMA को जदीद खतूत पर उस्तवार किया। तहसील की सतह तक उसे वुसअत दी जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की मुकम्मल मैपिंग की गई। आब पाशी और निकासी आब के पहलुओं का जदीद अंदाज से जायजा लिया गया। फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को तरजीह बनाया गया। जनाब स्पीकर, आज पंजाब के शहरी की दहलीज पर 40 अरब के रमजान निगहबान पैकेज की तरह दस्तक, ई-बिज, ई-पे और ई-पैड्स जैसे इकदाम से सरकारी दफातर की खिदमत भी फराहम की जा चुकी है। दस्तक प्रोग्राम के तहत 29 लाख से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हुए। ई-बिज के जरिए 320 सरकारी खिदमात को डिजिटाइज किया गया, जिससे 81,000 से जायद कारोबारी अफराद ने फायदा उठाया। और ई-पे के तहत शहरी 88 किस्म के सरकारी टैक्स और फीस घर बैठे अदा कर सकता है। ई-पैड्स के जरिए पूरे पंजाब में सरकारी खरीदारियां शफाफ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में आज पंजाब का हर जिला, हर तहसील और हर तबका तरक्की के सफर में शरीक है। जनाब स्पीकर, इन चैलेंजेस का जिक्र करना भी जरूरी है, जिनमें माली साल 2026-27 का बजट तैयार हुआ। विफाके पाकिस्तान की मजबूती के लिए पंजाब ने बड़ा हिस्सा डालकर बड़ा भाई होने का फर्ज अदा किया है। अगले माली साल के दौरान कौमी सतह पर माली मुश्किलात, दिफाए वतन के तकाजों, डैमों की तामीर और कर्ज की वापसी जैसे कौमी अहमियत के मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को दरकार 1035 अरब रुपए में से सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब ने फराहम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब मुआशी रीढ़ की हड्डी होने के साथ पाकिस्तान की ढाल भी है। जनाब स्पीकर, 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद करते हुए महकमा साजी करने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन चुका है, जिसके तहत बिखरे और उजड़े इदारों में इस्लाहात का जामे अमल शुरू किया गया है। कानून साजी के अलावा रिकॉर्ड मुद्दत में अथॉरिटीज, एजेंसीज और इदारे कायम कर दिए गए हैं। कौमी सतह पर
माली मुश्किलात में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालने के साथ वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने दरपेश मुआशी चैलेंज को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलने का विजन दिया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के नाम से इस हिकमत अमली का मकसद सूबे के अपने जराए आमदन को बढ़ाकर मुआशी खुद कफालत हासिल करना है। जनाब स्पीकर, मुआशी बदहाली और शदीद बद इंतजामी से दो चार सूबा पंजाब की जिम्मेदारी संभालने के बाद गुज़िश्ता 2 साल में हमारी हुकूमत सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त कायम किया, महकमों की राइट साइजिंग करते हुए जहां 1 लाख से जायद खाली और गैर जरूरी असामियां खत्म करके सूबाई खजाने पर बोझ कम किया गया, जबकि 4 लाख से ज्यादा शहरियों को मेरिट पर नौकरियां दी गईं। नए इदारे के क़याम के साथ इंतजामी ढांचे की इस्लाह की गई। अवामी खिदमत की बेहतरी इन इकदामात की कुछ तफसील पेशे खिदमत है। पंजाब के हर शहर और गांव को कूड़ा करकट से पाक करने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी और एजेंसीज, जबकि जिला की सतह पर पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज बनाई गई। पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और 11 नई एजेंसीज भी कायम की गई हैं। हुकूमती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फरोग के लिए ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम किया जा चुका है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज खुद मुख्तार इदारों और अटैच डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इनहेंसिंग डिलीवरी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी विंग भी बन चुका है। सरकारी इदारों को एडवाइजरी खिदमात मुहैया करने के लिए पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस की बुनियाद रखी गई है। सरकारी मुलाजमों और हुकूमत के सेहत सहूलत प्रोग्राम की इंश्योरेंस के लिए पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क़याम और सूबाई असासाजात, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों की इंश्योरेंस के लिए पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। निजी शोबे की सरमायाकारी से फायदा उठाने के लिए पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इंतजामी कारकर्दगी की निगरानी के लिए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को मजीद मजबूत बनाया गया है। माहीगीरी, श्रिम्प फार्मिंग और आबी हयात की पैदावार बढ़ाकर पंजाब की मईशत को तरक्की देने के लिए एक्वाकल्चर एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, डिजिटल इकोनॉमी से फायदा उठाने के लिए IT एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट और हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जैसे महकमों का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। पंजाब में शहरी मनसूबाबंदी, जमीन के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी की बुनियाद रखी गई। कुदरती आफात से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए PDMA की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया गया। सूबाई महसूलात में इजाफे और टैक्स रेट बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 14 अजला से पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया गया है। टैक्स कवानीन में इस्लाह के अलावा अफरादी कुव्वत में इजाफा भी किया गया है। ये सब इकदाम पंजाब की मिसाली तरक्की, खुशहाली और अच्छी हुक्मरानी के सफर के संगे मील हैं। जनाब स्पीकर, गैर मामूली हालात में माली साल 2026-27 की बजट साजिश में मुश्किलात के बावजूद वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ
साहिबा ने समाजी शोबे और अवाम की मदद के लिए मंसूबों पर कोई समझौता नहीं किया। हुकूमत ने फैसला किया अवाम पर बोझ डाले बगैर तरक्की के रास्ते तलाश किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, इन हालात में हुकूमत पंजाब ने माली इस्तेहकाम और स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए जामे इस्लाहात मुतारिफ करवाई। कैश मैनेजमेंट फंड को 800 अरब से बढ़ाकर माली साल 2026-27 में 1200 अरब कर दिया गया, जिससे सूबे को इजाफी मुनाफा हासिल करने में मदद मिलेगी। माली साल 2025-26 में पंजाब के गंदम के कर्जे को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 760 अरब रुपए का डोमेस्टिक डेट वापस किया गया। बर वक्त इस्लाही इक़दाम न किए जाते तो ये कर्ज आज 1 खरब रुपए से भी तजावज कर चुका होता। टैक्स के निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इंतजामी इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई गई हैं। माली साल 2026-27 के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट लाजमी करार दी गई है। पंजाब के लाइसेंस याफ्ता मोटर व्हीकल डीलर्स को विद होल्डिंग एजेंट्स करार दिया गया है ताकि इनसे खरीदी गई किसी भी गाड़ी को सिर्फ पंजाब में ही रजिस्टर किया जा सके और इससे मुतालिक तमाम महसूलात बराह रास्त हुकूमत को जमा हो सके। इसी तरह बैंकों को कलेक्टिंग एजेंट्स मुकर्रर करके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए की गई अदायगियों से वसूल शुदा सूबाई टैक्सेस की कटौती को मुमकिन बनाया गया है ताकि टैक्स की वसूली फौरी और शफाफ हो सके। इन इकदामात से न सिर्फ फिस्कल डिसिप्लिन को यकीनी बनाया है जाएगा बल्कि सूबाई महसूलात में इजाफे से अवाम की समाजी तरक्की और फलाही के अहम मंसूबों के लिए मजीद वसाइल मुहैया होंगे। जनाब स्पीकर, अवाम को बोझ से बचाने के लिए वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी टैक्स के लेट पेमेंट सरचार्ज माहाना की बजाय सेमाई बुनियादों पर वसूल करने का फैसला किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए 5% रियायत फराहम की जा रही है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95 से बढ़ाकर 99% की जा रही है। ज़राई टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और सहूलत की खातिर फिक्स टैक्स स्ट्रक्चर के तहत जरूरी इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। कॉटन फी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है, जिससे किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर को बराह रास्त फायदा मिलेगा। हमने सूबे के मुआशी मुश्किलात पर अवाम की मुश्किलात को तरजीह दी है और देते रहेंगे। जनाब स्पीकर, तकरीबन 13 करोड़ आबादी के साथ मुल्क के सबसे बड़ा सूबा पंजाब का कौमी GDP में 55.7% हिस्सा है। हमारी मुलाजमत याफ्ता अफरादी कुव्वत 3 करोड़ 58 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और सबसे अहम पंजाब की फी कस आमदनी $1904 है, जो गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। क्योंकि हम दावे नहीं करते बल्कि डिलीवर करते हैं। हुकूमत ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के लिए एक कसीरुल जहद और जामे मुआशी मंसूबा इस तनाज़ुर में तरतीब दिया है, जिसका नाम है पंजाब
इनोवेशन फॉर वैल्यू, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, पिवट है। ये इदारा महज मंसूबों का मजमूआ नहीं, बल्कि पंजाब की मईशत को कम से हाई वैल्यू बनाने, मुकामी मंडियों से आलमी मंडियों तक रसाई और सरकारी सरमायाकारी से निजी शोबे की क़यादत में तरक्की की जानिब मुंतकली का एक जामे रोड मैप है। जनाब स्पीकर, 3 साला मुआशी तब्दीली का यह मंसूबा तकरीबन 1995 अरब रुपए की मजबूरी सरमायाकारी पर मुश्तमिल है, जिसमें 1090 अरब रुपए सरकारी सरमायाकारी, जबकि 905 अरब रुपए से जायद की रकम प्राइवेट सेक्टर की शराकत से हासिल होगी। इस मंसूबे के तहत अगले 3 माली साल में सनत के शोबे में तकरीबन 1188 अरब रुपए, ज़राअत में तकरीबन 586 अरब रुपए, लाइव स्टॉक में 230 अरब रुपए, सियाहत में 642 अरब रुपए, एक्वा फार्मिंग में 190 अरब रुपए, महारतें सिखाने के लिए 186 अरब रुपए और टेक्नोलॉजी में 64 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस प्रोग्राम के नतीजे में 6 अरब 80 करोड़ डॉलर इजाफी बरामदात, 1,62,000 नई मुलाजमतें और 8,50,000 से जायद हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा होने की तवक्को है। हमारी हुकूमत, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत यकीन रखती है पायदार मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी, महारतों और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग लाजिम है। हुकूमत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतकारी के अलावा पॉलिसी, मुआवनत और रिस्क शेयरिंग फराहम करेगी, जबकि निजी शोबा सरमायाकारी, ऑपरेशन और जिद्दत के जरिए तरक्की के सफर में शरीक होगा। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की रीस्ट्रक्चरिंग और पीपीपी के शोबे में इस्लाहात के बाद जो मंसूबे पेश किए गए, इनमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इंतहाई मुस्बत रद्द अमल आया है, जो कि हुकूमत की जामे हिकमत अमली का नतीजा है। जनाब स्पीकर, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार और पंजाब को कारोबार दोस्त सूबा बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब का इदारा कायम किया गया है। पंजाब के सरकारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सनत के फ़रोग के लिए लैंड लीज पॉलिसी लाए हैं ताकि सनतकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। अल्लाह ताला के फजल करम से पिवट और गिगपी जैसे इक़दामात पंजाब की मईशत को एक नई सिमत देंगे। ये रोज़गार, सरमायाकारी, बरामदात, हुनरमंदी और कारोबारी मौके पर मबनी जामे मुआशी तब्दीली का एजेंडा है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2026-27 के बजट की अहम खसूसियात और हुकूमती तरजीहात मुअज़्ज़ज़ अरकान के सामने पेश करना चाहता हूँ। बजट तजावीज़ के लिए पंजाब की तारीख में पहली बार प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एकेडमिया, सनत और तिजारत के नुमाइंदगान और दीगर तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे। जनाब स्पीकर, माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 10.7% ज़्यादा है।
जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए, जो कि रवां माली साल के मुकाबले में 3.1% कम है, जिसकी अहम वजह हुकूमत की किफ़ायतशारी है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिससे सूबे के पेंशन अखराजात 500 अरब 12 करोड़ होंगे। अवाम को ग्रास रूट लेवल पर खिदमात फराहम करने की गर्ज से PFC अवार्ड के तहत बल्दियाती इदारों के लिए 5.2% इजाफे के साथ 803 अरब 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर 783 अरब 62 करोड़ रुपए होगा, जिसमें 578 अरब 62 करोड़ रुपए इदारों के रोज़मर्रा के अखराजात का है, जो कि हुकूमत के मौसर इक़दामात के सबब पिछले माली साल की निस्बत 5.1% कम है। इसी तरह करंट कैपिटल अखराजात की मद में 679 अरब 1 करोड़ रुपए भी आइंदा माली साल के बजट का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़ियादत में मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मजबूत माली नज़्म व ज़ब्त, मौसर मनसूबाबंदी और अवाम दोस्त पॉलिसियों के ज़रिए तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया। माली साल 2025-26 बजट में मुतारिफ कराए गए नुमाया अवामी फलाई मनसूबे इस विजन की अमली ताबीर हैं। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि 1150 अरब रुपए की लागत से 2025-26 के तरक्याती बजट के तहत 2638 मनसूबे पाया तकमील तक पहुँचे, जो कि माली साल 2024-25 के तरक्याती अखराजात से 16% ज़्यादा है। मुझे ये बात ऐवान के सामने रखते हुए खुशी महसूस हो रही है कि सूबाई महसूलात में खातिर ख्वाह इजाफा, वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल और एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन की पॉलिसी के बायस तरक्याती बजट के लिए 752 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर सूबाई महसूलात की बात की जाए तो वफाकी हुकूमत की जानिब से NFC अवार्ड के तहत पंजाब के लिए 4,390 अरब 94 करोड़ रुपए की मुंतकली का तखमीना लगाया गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 8.1% ज़्यादा है। इसके साथ साथ पंजाब के प्रोविंसेस ओन रेवेन्यू में इजाफे की हिकमत अमली इख्तियार की गई है। इसी खातिर में इसी तनाज़ुर में अगले माली साल के लिए 1209 अरब 86 करोड़ रुपए की सूबाई आमदन के हसूल का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस ज़िमन में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 528 अरब 50 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो कि माली साल 2025-26 के मुकाबले में 55.4% ज़ायद है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स वसूली का हदफ 86 अरब 19 करोड़ रुपए मुकर्रर किया जा रहा है। अगले माली साल के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को 124 अरब रुपए का हदफ दिया गया है, जो कि रवां माली साल की निस्बत 77% का नुमाया इजाफा है। इसी तरह
सूबाई नॉन टैक्स महसूलात में का तखमीना 461 अरब 17 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो कि 2025-26 की निस्बत 52% ज़्यादा है। इन अहदाफ के ज़रिए सूबे की माली खुद कफालत को मज़ीद मजबूत बनाने और तरक्याती तरजीहात के लिए वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जनाब स्पीकर, हमें इस हकीकत का इदराक है कि सूबाई महसूलात में खातिर ख्वाह इजाफा किए बगैर तरजीही शोबाजात और अवामी फलाह के मनसूबों पर सरमायाकारी मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में महकमा ख़जाना और दीगर सूबाई महकमा जात की अनथक कोशिशों के बाद माली साल 2025-26 के आखिर तक सूबाई महसूलात का हदफ 99% हासिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर टैक्स और नॉन टैक्स वसाइल से 828 अरब के हदफ में से 820 अरब 16 करोड़ रुपए हासिल कर लिए जाएंगे। इसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA के जरिए 340 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 370 अरब, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के 70 अरब के हदफ के मुकाबले में 77 अरब 22 करोड़ रुपए की वसूली मुतवक्के है। मैं इस मौके पर यह वजाहत देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी हुकूमत अवाम पर टैक्स का बोझ डाले बगैर टैक्स बेस में तारीखी इजाफा करके टैक्स और कवानीन में मुस्बत तब्दीलियाँ करके पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑन सोर्स रेवेन्यू इकट्ठा किया है। मैं इस शानदार कारकर्दगी पर महकमा ख़जाना और दीगर मुतल्लिका अदारों को दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह माली साल 2026-27 में फॉरेन फंडेड प्रोग्राम लोन्स की मद में 49 अरब 84 करोड़ रुपए और फॉरेन प्रोजेक्ट्स लोन्स की मद में 140 अरब 6 करोड़ रुपए की वसूलियाँ होंगी। वफाकी हुकूमत और IMF के साथ तयशुदा मालियाती फ्रेमवर्क की पासदारी के लिए एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस की मद में 910 अरब रुपए भी इस बजट में शामिल किए गए हैं, जो कि हुकूमत पंजाब की कौमी सोच की अमली नज़ीर है। अब मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारे दौरे हुकूमत में हुए चंद अहम मंसूबे आपके गोश गुजार करूँगा। जनाब स्पीकर, तालीम के शोबे की तरक्की हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तालीम के शोबे में माली साल 2026-27 के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें तरक्याती मद में 63 अरब 30 करोड़ और गैर तरक्याती मद में 686 अरब 80 करोड़ रुपए शामिल हैं। माली साल 2026-27 में शोबा तालीम के लिए मुख्तस रकम मजमूई बजट का 15% से ज़ायद है। इस बजट के ज़रिए तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, जदीद महारतों के फ़रोग, डिजिटल सहूलियात की फराहमी और मियारी तालीम तक रसाई को मज़ीद वसअत दी जाएगी। CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के तहत 1,10,000 जदीद लैपटॉप्स की फराहमी के लिए 27 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया, जिसके तहत माली साल 2025-26 में 42,000 लैपटॉप्स तकसीम किए जा चुके हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए, जिससे होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए, जिससे 1,08,000 तलबा मुस्तफीद हुए। स्कूल मील्स प्रोग्राम के तहत
पंजाब के 13 अजला में 7 अरब रुपए की लागत से 11,20,000 तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध फराहम किया जा रहा है। ये मंसूबा इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया गया कि सूबे में 44% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार थे। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। इसी तरह पीमा के तहत स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स, मिसिंग फैसिलिटीज़, डेंजरस बिल्डिंग्स की बहाली के लिए 40 अरब रुपए से प्रोग्राम का माली साल 2025-26 में आगाज़ किया गया। पंजाब भर के तमाम स्कूलों और इनमें मिसिंग फैसिलिटीज़ की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मैपिंग की जा रही है। 67 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में अपनी नौइयत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल बनाया गया है। मजीद बरां आइंदा माली साल में 4 अरब 50 करोड़ की लागत से पंजाब की हर डिवीजन में ऑटिज्म स्कूल बनाए जाएंगे। इस मकसद के लिए अगले माली साल में 1 अरब 90 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। इसी तसलसल में आइंदा माली साल में कॉलेजेस में 244 IT लैब्स के क़याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जिससे 4,07,000 से जायद 4,74,000 से जायद तलबा मुस्तफीद होंगे। मजीद बरां मरियम नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेम लेबॉर्ट्रीज प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जिसकी फराहमी से लाखों बच्चों को मेयारी तालीम मुयस्सर होगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पीमा के तहत प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से मेयारी तालीम की फराहमी के प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल जारी है। माली साल 2025-26 में इस प्रोग्राम पर 50 अरब रुपए सर्व किए गए हैं, जिसके नतीजे में 38 लाख बच्चों को मेयारी तालीमी मौके मुयस्सर आएंगे। जनाब स्पीकर, सेहत के शोबे में माली साल 2026-27 में 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 424 अरब 32 करोड़ और तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब 30 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। माली साल 2026-27 में शोबा सेहत के लिए मुख्तस रकम मजमूई बजट का 10% से जायद है। रवां साल के दौरान जदीद हस्पतालों, कार्डियोलॉजी और कैंसर के इलाज के मराकज़, बुनियादी मराकज़, सेहत की अपग्रेडेशन, एमरजेंसी व डायलिसिस की सहूलियात, आज़ा की पेवंदकारी, जहनी सेहत की खिदमात और आवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज की फराहमी के मुतअद्दिद इक़दाम कामयाबी से मुकम्मल किए गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के लिए 75 अरब रुपए की लागत से तामीर जारी है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद बरां रवां माली साल में मजमूई तौर पर 28 अरब 94 करोड़ की लागत से जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की तामीर और जदीद तिब्बी आलात की फराहमी के इक़दाम किए गए हैं। इस तरह 2 अरब 45 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर के पुराने ब्लॉक्स की बहाली
और अपग्रेडेशन का आगाज किया गया है। 5 अरब रुपए की लागत से निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के इमरजेंसी और आउटडोर ब्लॉक्स की अपग्रेडेशन पर अमल दरामद किया गया है। एक और अहम कदम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का है, जिस पर अमल दरामद 21 अरब रुपए की लागत से माली साल 2025-26 में किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 2508 बुनियादी मराकज़ सेहत BHUs और 115 दही मराकज़ सेहत RHCs को आउटसोर्स किया गया है, ताकि अवाम को मियारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। देहात की सतह पर तिब्बी सहूलियात के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स और 60,000 से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स की भर्ती की गई। इन तमाम इक़दाम पर 12 अरब 58 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हुए। इसके अलावा क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे पर रवां माली साल में 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे 3 करोड़ 7 लाख से ज़ायद मरीजों को फायदा पहुंचा। जबकि आइंदा माली साल में 3 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में इस वक्त 2 एयर एम्बुलेंसेज भी चलाई जा रही हैं, जिनसे अब तक 270 मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। मजीद बरां 8 अरब 66 करोड़ रुपए खर्च करके CM इनिशिएटिव फॉर डायलिसिस प्रोग्राम और 3 अरब 64 करोड़ रुपए की लागत से CM इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जारी है। इन मंसूबों से मजमूई तौर पर 14 लाख से जायद मरीज मुस्तफिद हुए हैं और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 3 अरब 21 करोड़ रुपए की लागत से 13,000 से जायद बच्चों की सर्जरी की गई है। इसके अलावा माली साल 2025-26 में 1 अरब 5 करोड़ रुपए सर्फ करके डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन और दीगर ज़रूरी अद्वियात की बिला तात्तुल फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत ज़ियाबीतस के मरीज बच्चों को भी इंसुलिन फराहम की जा रही है। इसी तसलसल में 9 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से शुमाली व वस्ती पंजाब में 434 बुनियादी मराकज़ सेहत BHUs की बहाली और अपग्रेडेशन के इक़दाम किए गए हैं, ताकि अवाम को उनकी दहलीज पर मियारी और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। आइंदा माली साल में 169 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक और सर्जिकल यूनिट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्लास्टिक और बर्न केयर यूनिट और दीगर खसूसी इदारे शामिल हैं। मजीद बरां कार्डियक सर्जरी यूनिट 15 कार्डियक सर्जरी यूनिट के क़याम के लिए 9 अरब 30 करोड़ रुपए, 29 टीचिंग अस्पतालों में MRI मशीनों की तनसीब के लिए 8 अरब 31 करोड़ और जदीद तिब्बी आलात और तशखीसी सहूलियात की फराहमी, जिनमें कैथ लैब, CT स्कैन, न्यूरो कैथ लैब्स के क़याम के दीगर मंसूबे इस बजट का हिस्सा हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्ट्रोक इनिशिएटिव के तहत न्यूरो कैथ लैब्स का मंसूबा पंजाब की तारीख में पहली दफा मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस मंसूबे के लिए अगले माली साल में 1 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब भर में इमरजेंसी सर्विसेज की तोसी और इस्तेदाद में इजाफे के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए की भी तजवीज़ रखी गई है। सेहत की मियारी और बरवक्त सहूलियात की फराहमी के लिए इस बजट में 15 अरब 21 करोड़ रुपए की लागत से
डीजी खान कैंसर हॉस्पिटल भी तजवीज़ किया गया है। इसी तसलसल में 23 अरब 37 करोड़ रुपए की लागत से बहावलपुर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल तामीर करने की तजवीज़ भी इस बजट का हिस्सा है, ताकि जनूबी पंजाब के बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया हो सके। जनाब स्पीकर, इक्तसादी तब्दीली और गुर्बत के खात्मे का अमल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पायदार रोजगार, बढ़ती हुई सरमायाकारी, बरामदात में इजाफा और मुआशी मौके की फराहमी ही अवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और गुर्बत में कमी लाने का मुयस्सर ज़रिया है। इसी विजन के तहत रवां माली साल में सनती शोबे में दर्ज झैल इक़दामात मुतारिफ करवाए गए हैं। इस रवां माली साल में कारोबारी सरगर्मियों, सरमायाकारी और रोजगार के फ़रोग के लिए 47 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड और सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और सीएम पंजाब आसान कारोबार एक्सपोर्ट फाइनेंस के मंसूबों पर अमल दरामद किया गया, जिसके तहत 1,10,000 से जायद कारोबारी अफराद को 125 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए हैं। इसी तरह 193 अरब रुपए की लागत से सनती तरक्की एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन फाइनेंसिंग के तहत 463 सनती मंसूबों को रियायती माली मुआवनत फराहम की जाएगी, जिससे 300 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक और 29,400 बराह रास्त मुलाजमतें पैदा होंगी और 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की इजाफी बरामदी सलाहियत हासिल होगी। इस प्रोग्राम के तहत 5 अरब रुपए की मालियत तक दरमियाने और बड़े दर्जे के कारोबारी शोबों को सब्सिडाइज लोन मुहैया किया जाएगा, जिसकी वापसी की मियाद 10 साल होगी, जबकि 70 करोड़ रुपए की लागत से ई बिज और ई कॉमर्स रेडीनेस के जरिए डिजिटल तजारत के फ़रोग, ई कॉमर्स हब्स के क़याम और कारोबारी इदारों को आलमी मंडियों से मुंसलिक किया जाएगा। इस मंसूबे के नतीजे में अब तक 6 अरब 90 करोड़ की वसूलियाँ डिजिटल ज़राए से मुकम्मल हुई हैं। इसके तहत ई कॉमर्स के 4 मराकज़ 2000 कारोबारी इदारों को ऑनलाइन तजारत और बरामदात के मौके फराहम करेंगे। इस इकदाम से सालाना 2 करोड़ 45 लाख अमरीकी डॉलर मालियत की बरामदी सरगर्मियों में इजाफा मुतवक्के है। बागबानी और फ्लोरिकल्चर के शोबे की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए की माली मुआवनत स्टेप प्रोग्राम के जरिए फराहम की जाएगी, जिससे कोल्ड चेन और रसद और तरसील के निज़ाम को फ़रोग दिया जाएगा। 100 से ज़ायद फ्लोरिकल्चर इदारों को फ़ायदा पहुँचेगा। कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में 4 अरब रुपए की लागत से गारमेंट सिटी का क़याम अमल में लाया गया, जिससे टेक्सटाइल और सनत को जदीद सहूलियात मुयस्सर आईं। 6 अरब रुपए की लागत से फैसलाबाद में इल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी की तामीर का मंसूबा अगले माली साल में शामिल है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के तहत आइंदा 3 साल में सनत पर मबनी मईशत के फ़रोग के लिए मजमूई तौर पर 783 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिसमें 403 अरब 80 करोड़ रुपए की सरकारी सरमायाकारी शामिल है, जबकि 380 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होने की तवक्को है। ये सरमायाकारी रोज़गार के नए मौके पैदा करने, आमदनी में इजाफे, बरामदात के फ़रोग और गुर्बत में कमी के ज़रिए पंजाब की मईशत को मज़ीद मजबूत और पायदार बुनियादों पर उस्तवार करेगी। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में बरामदात में इजाफे और वैल्यू एडिशन के फ़रोग के लिए
गारमेंट सेक्टर में 13 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से प्लग एंड प्ले फैक्ट्री पार्क्स कायम किए जाएंगे, जिनसे सालाना $300 मिलियन इजाफी बरामदात, 20,000 नई मुलाजमतें और 40 से जायद नए गारमेंट यूनिट्स के क़याम की राह हमवार होगी। अलावा अजीं फुटवेयर और लेदर सेक्टर में 4 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कसूर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी, जिससे 100 से जायद टैनरीज बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक काम कर सकेंगी और $300 मिलियन तक इजाफी बरामदी सलाहियत पैदा होगी। इसी तरह फार्मास्यूटिकल के शोबे में 2 अरब रुपए की लागत से बायो इक्विवेलेंस लैब कायम की जाएगी। मईशत के फ़रोग और कारोबारी सरगर्मियों को मज़ीद सहल, शफाफ और मुसाबकती बनाने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब की कारोबार दोस्त ज़ीरो टाइम टू स्टार्टअप पॉलिसी के तहत यूनिफाइड इंस्पेक्शन रजीम नाफिज किया जा रहा है, जिसके ज़रिए 15 से जायद मुख्तलिफ इदारों के मुआयना जाती निज़ाम को वन विंडो सिस्टम पर लाया जाएगा। इस इक़दाम से कारोबारी इदारों के लिए कवायद व ज़वाबित की तामील की लागत में 40 से 60% तक कमी आएगी। कारोबार करने में आसानी पैदा होगी और बरामदी सनत को गैर ज़रूरी रुकावटों से निजात मिलेगी। इसी तरह SCZs में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए लैंड लीज पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है, जिसके तहत ज़मीन की लीज़ की शरह 50,000 से 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ माहाना मुकर्रर की जाएगी। माहौल दोस्त पैदावार बरामदात में इजाफे और कम तरक्की याफ्ता इलाकों में सरमायाकारी के लिए 40% तक रियायतें दी जाएंगी। इसी पॉलिसी के नतीजे में तकरीबन 1995 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है, जो सनती तरक्की, रोज़गार के मौके और मुआशी सरगर्मियों में नुमायाँ इजाफा करेगी। स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर की तरक्की के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से फीफा, ICC और ITF मेयार की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मुतारिफ करवाए जाएंगे, जिनसे 1000 से जायद बरामदी इदारे मुस्तफ़ीद होंगे और $100 मिलियन इजाफी बरामदात मुतवक्के है। हैंड टूल्स और कटलरी सेक्टर में 4 अरब रुपए की लागत से आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन के लिए माली मुआवनत फ्राहम की जाएगी, जिससे 2500 नई मुलाजमतें पैदा होंगी और वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदात में इजाफा होगा। सिरेमिक सेक्टर में 25 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात इंस्टीट्यूट को जदीद भट्टियों और टेस्टिंग सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा, जबकि फैन सेक्टर में 70 करोड़ रुपए की लागत से समड़ियाल मटीरियल टेस्टिंग लैब कायम की जाएगी, जिससे यूरोपीय और दीगर रेगुलेटेड मंडियों तक रसाई आसान होगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सनती बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 35 अरब रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल इस्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद, विहाड़ी, रहीम यार खान और बहावलपुर में सनती स्टेट्स की तरक्की की जाएगी, जिससे 1000 से जायद नई सनती इकाइयाँ, 80 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी और 40,000 से जायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मज़ीद बरां 20 अरब रुपए की लागत से क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए बरामदी क्लस्टर्स में मशीनरी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की 100% माली मुआवनत फराहम की जाएगी। सनती शोबे की पैदावार, तरक्की, माहौलियाती मेयार की पासदारी और बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए आइंदा माली साल में 25 अरब रुपए की लागत से कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पैकेज भी मुतारिफ कराया जा रहा है। इस इक़दाम के तहत 4 सनती स्टेट्स में
70 MGD वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इस्तेदाद पैदा की जाएगी। सूबे के मादनी वसाइल से ज़्यादा मुआशी फ़वायद हासिल करने के लिए CM पंजाब वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग फॉर पिंक सॉल्ट प्रोग्राम के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। इस इक़दाम के तहत पिंक सॉल्ट से वाबस्ता 200 मादनी व सनती इदारों को रियायती माली मुआवनत फराहम की जाएगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और आबी ज़राअत पंजाब की मईशत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दही रोज़गार और बरामदात के फ़रोग़ के बुनियादी सतून हैं। जनाब स्पीकर, इन शोबों की इस्तेदाद कार को बरूए कार लाने और इन्हें मुआशी तरक्की के मुहर्रिक में तब्दील करने के लिए हुकूमत पंजाब ने आइंदा माली साल में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 132 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि आइंदा आने वाले 3 सालों में हुकूमत के इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इकदामात के तहत ज़रई वैल्यू एडिशन, लाइव स्टॉक वैल्यू स्ट्रीम और आबी ज़राअत के शोबों में हुकूमती सरमायाकारी तकरीबन 481 अरब रुपए होगी, जिसके नतीजे में निजी शोबे की जानिब से 134 अरब रुपए की इजाफी सरमायाकारी मुतवक्के है, जबकि इन शोबों में मजमूई सरमायाकारी का हुजम 615 रुपए से तजावज़ कर जाएगा। इस सरमायाकारी के जरिए पैदावार, वैल्यू एडिशन, बरामदात, रोजगार और दही खुशहाली के नए मौके पैदा किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, किसानों की माली मुआवनत के लिए किसान कार्ड प्रोग्राम एक अहम संगे मील साबित हुआ है। रवां माली साल में 9 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से 8,25,000 किसानों को 251 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए गए, जिनकी रिकवरी का तनासुब 99% है। इस प्रोग्राम के तसलसल में आइंदा माली साल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसके ज़रिए 10 लाख किसानों को खाद, बीज, ज़रई अद्वियात और दीगर ज़रई आलात की खरीदारी के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में इस मकसद के लिए 350 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करके एक तारीख रकम की है। पंजाब में जमीन से महरूम अफराद को आसान शराइत पर सरकारी जमीन लीज पर देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन मंजूर की हैं। इस प्रोग्राम के तहत 5 एकड़ तक जमीन मुस्तहिक अफराद को फराहम की जाएगी। मैं यहाँ इस बात का फख्र से ऐलान करना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ गंदम के डोमेस्टिक डेट को ख़त्म किया, बल्कि किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदम की मुनासिब कीमत की फराहमी को भी यकीनी बनाया। इस सिलसिले में रवां सीज़न में किसानों को गंदम की कीमत 3500 फी मन से भी ज़्यादा मिली, जिससे किसान न सिर्फ खुशहाल हुआ बल्कि पंजाब की फूड सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया गया। मज़ीद बरां पिछले 20 सालों में किसानों को सिर्फ 10,000 ट्रैक्टर दिए गए, जबकि हमारी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में 25,000 ट्रैक्टर दिए हैं, जो कि हमारी किसान दोस्त पॉलिसी का अमली मज़हर है। ज़रई मैकेनाइजेशन के फ़रोग़ के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत रवां माली साल में 5 अरब रुपए की लागत से 9900 किसानों और 9 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 9,300 किसानों को हाई पावर ट्रैक्टर फराहम किए गए। इसी तरह इस प्रोग्राम के अगले मरले में 7 अरब रुपए की लागत से 10,000 ग्रीन लो पावर ट्रैक्टर, जबकि मजीद 9 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 6,500
हाई पावर ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। 7 अरब 81 करोड़ रुपए के वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के जरिए 1,50,000 किसान मुस्तफीद हुए, जबकि 8 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत से सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल प्रोग्राम के तहत 7,086 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तसलसल में आइंदा माली साल के दौरान 36 अरब 12 करोड़ रुपए के पंजाब क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत छोटे काश्तकारों को जदीद ज़रई मशीनरी तक रसाई फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान ज़रई मशीनरी के फ़रोग़ के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने महज 2 बरसों में 60 अरब रुपए मुख्तस करके जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को नई रफ्तार दी है। ज़रई शोबे में इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए रवां माली साल में 2 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत से इंटर्नशिप स्कीम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के तहत 1661 नौजवानों को अमली तरबियत फराहम की गई, जबकि आइंदा माली साल में 2 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 3,000 ज़रई ग्रेजुएट्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इसी तरह किसानों को एक ही छत तले जदीद ज़रई सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा माली साल में 1 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 10 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स कायम किए जाएंगे। पंजाब में इस नौइयत का मुनफरिद और इनकलाबी कदम पहली दफ़ा उठाया गया है। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत सरगोदा, खानेवाल, उकाड़ा और बक्कर में एग्रो प्रोसेसिंग पार्क्स के क़याम पर 60 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके ज़रिए अगले 3 सालों में 500 से ज़ायद नई सनतें कायम होंगी, 20 अरब रुपए से ज़ायद निजी सरमायाकारी आएगी और तकरीबन 20,000 बराह रास्त बिलवास्ता रोज़गार के मौके फराहम होंगे। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के फ़रोग़ के लिए 135 अरब रुपए के प्रोग्राम से ज़रई पैदावार में 120 अरब रुपए के इजाफी फ़वाइद हासिल होंगे। ज़रई मशीनरी की दरामदात में 70% तक कमी आएगी और 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतवक्के है। वीट वैल्यू एनहांसमेंट की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए के मंसूबों के ज़रिए सालाना $289 मिलियन की इजाफी मुआशी कदर पैदा होगी। 2 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। किसानों की आमदन में 30 से 50% इजाफा होगा और फसल के बाद होने वाले नुकसानात में नुमाया कमी आएगी। अलावा अज़ीं आम, कीनू और आलू प्रोसेसिंग के मंसूबों पर 15 अरब रुपए की सरमायाकारी के नतीजे में 20,000 से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होगी और $200 मिलियन की इजाफी बरामदात हासिल होंगी। मैंने कहा आपको थोड़ा सा मौका दे देता हूँ। कोई आवाज़ आपकी बिल्कुल बंद हो गई थी, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था तकरीर का। ज़रा आपका शोर होता ना तो मुझे भी तकरीर के आपका शोर होता है तो मुझे भी मज़ा आता है तकरीर करने का। जनाब स्पीकर, 5 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से सीएम पंजाब हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टू एनहांस लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के जरिए जानवरों की नस्ल और पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के इकदाम किए गए। 2 अरब रुपए की लागत से 4,385 दही खवातीन को लाइव स्टॉक असासे फराहम किए गए।
इन इकदाम के तसलसल में आइंदा माली साल के लिए 4 अरब 44 करोड़ की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड फेज 2 के तहत 3 लाख मवेशी पाल हजरात को बिला सूद कर्जे फराम किए जाएंगे। लाइव स्टॉक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3 अरब 12 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 देही खवातीन में दूध देने वाले जानवर तकसीम किए जाएंगे। मवेशियों की सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब 5 करोड़ रुपए की लागत से 146 वेटनरी हॉस्पिटल्स की बहाली और 10 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत से 482 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज की तजवीज भी शामिल है। जबकि 1 अरब रुपए से 2,40,000 मवेशी पाल हजरात को जदीद तरीका है परवरिश और कारोबारी महारतों की तरबियत देने के लिए मुख्तस किए गए हैं। मवेशियों की सबसे मौलिक फुट एंड माउथ डिजीज के तदारुक के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत से प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत बहावल नगर में FMD फ्री जोन के क़याम पर अमल दरामद जारी है। 61 करोड़ रुपए की लागत से इंटर्नशिप मुहैया की गई जिससे 1000 ग्रेजुएट्स मुस्तफीद हुए। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत लाइव मीट प्रोग्राम से गोश्त की वैल्यू एडिशन के लिए 19 अरब 10 करोड़ रुपए की हुकूमती मावनत से 85 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होगी। गोश्त की बरामदात में 200% इजाफा, 15,000 से जायद रोजगार के मौके और बाद ज़िबा नुकसानात में 8 से 12% कमी मुतवक्के है। अलावा अजीम लाइव मिल्क प्रोग्राम के तहत दूध की पैदावार और प्रोसेसिंग के फरोग के लिए 25 अरब 90 करोड़ रुपए के प्रोग्राम के जरिए बरामदात में 3 गुना इजाफा, बरामदी बिल में $40 मिलियन की कमी, किसानों की आमदन में दुगना इजाफा मुतवक्के है। जनाबे स्पीकर, पंजाब एक्वाकल्चर एंड फिशरीज महकमे की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 173 अरब के जामे प्रोग्राम पर अमल पैरा है, जिसके तहत 2 श्रिम्प स्टेट्स, शाहगढ़ श्रिम्प रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 3 एक्वाकल्चर मॉल्स, श्रिम्प फार्मिंग फिजिबिलिटी, 4 एक्वा बिजनेस हब्स और हैचरीज समेत मुतअद्दिद मंसूबे जारी हैं। जबकि नए इक़दामात में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विजन के तहत आबी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए 80 अरब रुपए की सरकारी सरमायाकारी से 3 फिश मार्केट्स, एक्वा बिजनेस हब्स और श्रिम्प स्टेट्स कायम की जाएंगी, जिसके नतीजे में 30 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी होगी। जबकि सालाना $235 मिलियन से जायद मालियत की पैदावार और बरामदी आमदन हासिल होगी। ये तमाम इक़दामात इस अमर का मज़हर हैं। हुकूमत महदूद वसाइल को तरक्की, बरामदात, रोजगार और निजी सरमायाकारी के नए मौके में तब्दील कर रही है। इसके अलावा नेचर इनक्लेव ग्रीन बिल्डिंग, लाहौर मॉडल फिश मार्केट, मरी ट्राउट हैचरी की अपग्रेडेशन के मंसूबों पर अमल दरामद होगा। इन मंसूबों के जरिए मछली और झींगे की पैदावार, बरामदात, निजी सरमायाकारी, वैल्यू एडिशन, फूड सिक्योरिटी, एक्वा टूरिज्म, रोजगार के हजारों नए मौके पैदा होंगे, जिससे पंजाब को जदीद, पायदार और एक्सपोर्ट पर मबनी एक्वा कल्चर मुईशत का मरकज बनाया जा रहा है। हमारी हुकूमत ने
अफरादी कुव्वत की अहमियत को समझते हुए नौजवानों को फनी महारतें और दीगर सहूलियात मुहैया करने के लिए जो पहला कदम उठाया गया वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की असर 9 तश्कील थी। इस शोबे से मुतालिक तमाम अथॉरिटीज और ऑटोनमस बॉडीज को इस महकमे में यकजा किया गया। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्किल्स की मुकम्मल मैपिंग की गई ताकि मुयस्सर मनसूबाबंदी की जा सके। हमने मजमूई तौर पर 2 लाख से ज्यादा नौजवानों को महारत से आरास्ता करके रोजगार हासिल करने में मदद फराहम की है। माली साल 2025-26 में टेवटा की ज़ेरे निगरानी हॉस्पिटैलिटी लेबॉर्ट्रीज की तोसी, बैरून मुल्क रोजगारी के फरोग और नए फनी इदारों के क़याम के मंसूबे शामिल रहे। सीएम स्किल्स डेवलपमेंट मंसूबे के तहत 5165 अफराद को IT कोर्सेज की तरबियत फराहम की गई, जबकि तामीराती और हॉस्पिटैलिटी लैब्स की तोसी के मंसूबे से आइंदा साल मजीद 4450 अफराद मुस्तफीद होने की तवक्को है। इसी तरह ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मंसूबे के तहत 2000 हुनरमंद नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माली साल 2025-26 के दौरान PVTC ने सालाना तरबियती तादाद को 60,000 नौजवानों से बढ़ाकर 75,000 नौजवानों तक पहुंचाया। 12 शोबों में 5,677 लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेड किया गया। 4,859 तरबियत याफ्तगान से मुख्तसर दुरानिये के कोर्स में दाखिला लिया। 100 से जायद सनतों के इश्तिराक से वर्क बेस्ड ट्रेनिंग के तहत 1600 से जायद तरबियत याफ्ता नौजवानों ने दाखिला लिया। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को जदीद और मार्केट की जरूरियात से हम आहंग फनी व पेशा वराना तरबियत फराहम करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 5000 नौजवानों ने फायदा उठाया है। 1 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत से CM स्किल्ड पंजाब प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार हासिल करने के मौके फराहम किए गए। इस मंसूबे से अब तक 2200 अफराद फायदा उठा चुके हैं। स्किल्स फॉर ऑल इक़दामात के तहत खुसूसी अफराद, खवातीन और कमजोर तबकात के लिए जामे तरबियती प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया। परवाज कार्ड स्कीम फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के तहत 45,000 नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के हसूल के लिए बिला सूद कर्जों की सहूलत 6 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से फराहम की जा रही है। इस इक़दाम के तहत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले को मजीद मुयस्सर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने 3 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत से लैंग्वेज स्किल प्रोग्राम मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसके तहत 30,000 नौजवानों को बैनुल-अक़वामी रोजगार की ज़रूरियात के मुताबिक ज़बानों की तरबियत फराहम की जाएगी। पंजाब की सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए पंजाब इंडस्ट्री क्लस्टर एकेडेमिया लिंकेजेस प्रोग्राम पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। इस इक़दाम के तहत 25,000 नौजवानों को अहम सनती शोबों के लिए तैयार किया जाएगा।
डिजिटल इकॉनमी में पंजाब के नौजवानों को आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाने के लिए 1 अरब 46 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम 2 के तहत 7,500 नौजवानों को क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, डाटा एनालिसिस और दीगर टेक्नोलॉजीज़ में तरबियत फराहम की जाएगी, जबकि BPO प्रोग्राम के तहत 10,000 नौजवानों को क्लस्टर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग और आलमी खिदमात के शोबे के लिए तैयार किया जाएगा। 1 अरब रुपए की लागत से ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और डिजिटल शमूलियत के फ़रोग के लिए एम्पावरिंग रूरल वुमेन बाय वे ऑफ IT के तहत 15,000 देही ख़वातीन को जदीद डिजिटल महारतों, ऑनलाइन रोज़गार, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के मौके से मुंसलिक किया जाएगा। मुस्तकबिल की ग्रीन इकॉनमी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्किल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2 अरब 89 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 20,000 नौजवानों को काबिल तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के मौसर इंतज़ाम, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और दीगर उभरते हुए ग्रीन शोबों में तरबियत फराहम की जाएगी। तरक्की के समरात को मुआशरे के हर फर्द तक पहुँचाने के लिए उम्मीद स्किल्स फॉर इंक्लूजन प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके ज़रिए 10,000 खसूसी अफराद और ख्वाजा सरा अफराद को मार्केट से मुंसलिक महारतें, रोज़गार, खुद रोज़गारी और माली शमूलियत के मौके फराहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम की लागत 1 अरब 58 करोड़ रुपए है। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की विजन के तहत हुकूमत स्किलिंग पंजाब प्रोग्राम भी मुतारिफ करवा रही है, जिसके तहत स्किल्स फॉर डोमेस्टिक नीड्स के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए यूरोपियन क्वालिफिकेशन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्रेमवर्क से हम आहंग तरबियती निज़ाम और जदीद वोकेशनल अदारों के ज़रिए आइंदा 3 साल में 1,62,000 से ज़ायद इजाफी अफराद को तरबियत फराहम की जाएगी। इसी तरह स्किल्स फॉर ग्लोबल नीड्स के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत परवास कार्ड तामीरात, सेहत और ऑटोमेटिव समेत 12 बैनुल अक़वामी मेयार के प्रोग्रामों के ज़रिए 2,40,000 अफराद को आलमी मंडियों के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी, जिससे सालाना तरसीलात ज़र में $468 मिलियन इजाफे की तवक्को है। टेक्नोलॉजी और जिद्दत के फ़रोग के लिए फ्रंटियर टेक स्किल इनोवेटिव पंजाब के तहत 12 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए जदीद LMS प्लेटफॉर्म, इंक्यूबेटर्स, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत 60 लाख तरबियत याफ्ता अफराद, 15 लाख फ्रंटियर टेक ग्रेजुएट्स और 1200 स्टार्टअप्स की मावनत की जाएगी, जबकि ख़वातीन की शिरकत कम अज़ कम 40% रखी जाएगी। मज़ीद बरां एक्सेलरेट पंजाब एंड टेक स्किल्स प्रोग्राम के लिए 19 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत बोर्ड कंपसिस, वज़ीर आला IT इंटर्नशिप प्रोग्राम, मेकर स्पेस और बैनुल अक़वामी IT सर्टिफिकेशंस के ज़रिए 70,500 से ज़ायद नौजवानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। इनकी मुतवक्के माहाना आमदन 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। मज़ीद बरां शदरा लाहौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ 99 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया जाएगा। इस मरकज़ में हर साल 400 तरबियत याफ्ता अफराद को बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत दी जाएगी। आइंदा माली साल में 7 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीराती शोबे के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी की गर्ज से मंसूबा तजवीज़ किया गया है।
जिसके तहत पंजाब भर में 67 नई लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी और आइंदा 3 बरसों में 22,200 अफराद को बैनुल-अक़वामी मेयार की तरबियत और सर्टिफिकेशन फराहम की जाएगी। मज़ीद बरां हॉस्पिटैलिटी और सेहत के शोबे में तरबियत फराहम करने के लिए 3 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से 60 नई लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन BPOs प्रोग्राम 3 अरब रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत 5 साल के दौरान 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी, जबकि माली साल 2026-27 में 5,000 तरबियत याफ्तगान को का हदफ मुकर्रर किया गया है। जनाब स्पीकर, अवाम को पीने के साफ पानी और सैनिटेशन की सहूलियात की फराहमी के लिए माली साल 2026-27 में तरक्की और गैर तरक्याती अखराजात की मद में मजमूई तौर पर 507 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 187 अरब 10 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात की मद में हैं, जिनके मुस्बत इस्तेमाल से मजबूत बल्दियाती निज़ाम, मुतवाज़न इलाकाई तरक्की और पंजाब के शहरियों और देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। 45 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर के 18 अजला में साफ़ पानी प्रोग्राम के तहत साफ़ और महफूज पीने के पानी की फराहमी के मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। ये मनसूबा आइंदा माली साल में 8 अरब रुपए की लागत से अगले बजट का हिस्सा है। इस मनसूबे के तहत 5,600 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे अवाम को पीने का साफ़ पानी मुहैया हो सकेगा। पंजाब के तमाम प्लांट्स को डिजिटली जियो टैग किया जा रहा है। साफ़ पानी से मुतल्लिक अवाम की शिकायत के इजाले के लिए 1336 डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी कायम की गई है। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट तकरीबन 96 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 16 अजला के तकरीबन 2000 देहात में जारी है। इन मनसूबों के अलावा आइंदा माली साल में रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम का 300 अरब रुपए की लागत से आगाज़ किया जा रहा है। एक और अहम इकदाम चीफ मिनिस्टर वाटसन प्रोग्राम का है, जो 4 अरब रुपए की लागत से मुतारिफ कराया जाएगा, जिसका मकसद अवाम को पानी की फराहमी और सफाई सुथराई की बेहतर सहूलियात मुहैया करना है। 137 अरब रुपए की मजमूई लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद तेज़ी से जारी है, ताकि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलियात और बल्दियाती खदमात की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, जबकि आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे में सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनिंग सिस्टम, गलियों की पुख्तगी और मुतल्लिका बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 505 अरब रुपए की मजमूई लागत से पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का माली साल 2025-26 में आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम के पाया तकमील तक पहुँचने पर सूबे के 66 बड़े शहरों के अवाम इसके समरात से मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि आइंदा माली साल में इस मनसूबे के लिए 31 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 59 अरब रुपए की लागत से मिसाली गांव प्रोग्राम के ज़रिए पंजाब के 10 डिवीज़न्स में 485 देहात को जदीद बुनियादी सहूलियात से आरास्ता मॉडल देहात में तब्दील किया जा रहा है। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है।
अलावा अजी 270 अरब रुपए की फराहमी से सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया, जिसके तहत सूबा भर की 12 करोड़ अवाम को बेहतर सफाई सुथराई की सहूलियात फराहम होंगी और माहौल को मजीद साफ और सेहत बख्श बनाया गया है। इस मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में भी 170 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सुथरा पंजाब भी हमारी हुकूमत के इन अवाम दोस्त मंसूबों में से एक है, जिसको मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी